मैं हूँ डॉक्टर प्रीति पोघे और आपका स्वागत है प्रीति वुमेन्स टॉक विद डॉक्टर प्रीति पे। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन पे। जब भी आपके अनप्रोटेक्टेड या असुरक्षित संबंध हो, उसके तुरंत बाद ही आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्रीटमेंट लें, ताकि जैसे ही टाइम बढ़ता है वैसे ही प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। हमें दो चीज़ों से बचना है, एक तो इन्फेक्शंस और दूसरा प्रेगनेंसी। एक पिल है जिसका नाम है लेवोनोरजेस्ट्रॉल पिल, जिसे हम आई पिल या अनवांटेड 72 के नाम से भी जानते हैं। ये ओवर द काउंटर पिल है, ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल पिल है और ये अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के 72 घंटों तक आप ले सकते हैं। ये पिल की वजह से आपका जो अंडा फूटता है वो अंडा फूटना डिले हो जाता है और इसीलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। लेकिन अगर आपका अंडा ऑलरेडी फूट चुका है तो उन लोगों में ये पिल कोई काम नहीं करेगी, इसीलिए इसकी फेलियर रेट्स भी है। ये पिल अगर आपने ले ली है, उसके 3 घंटों तक अगर आपको उल्टी हो जाती है तो आपको ये पिल डबल डोज लेनी पड़ सकती है। अगर आपका वज़न 70 से ज़्यादा है तो आपको एक पिल ज़्यादा असर नहीं करेगी, तो इस ऐसे में हम 2 पिल्स देते हैं। अगर आप कोई और मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे एपिलेप्सी के लिए या फिट्स के लिए या फिर लीवर डिसीजेस के लिए, तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना ये कॉन्ट्रासेप्टिव ना लें। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, जैसे मैंने कहा है, वो आपको जितने जल्दी हो सके उतना लेना है और उसके तुरंत बाद ही रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन पे आप जितना जल्दी जाएंगे उतना आप प्रेगनेंसी को अवॉइड कर रहे हैं। लेवोनोरजेस्ट्रॉल पिल लेने के तुरंत बाद ही अगर आप कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट करते हैं तो अगली बार कोई अगर एक्सपोजर होता है तो प्रेगनेंसी अपने आप ही अवॉइड हो जाती है। लेकिन अगर आप कोई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं ले रहे हैं तो अगली बार जब भी आपका एक्सपोजर होगा आपको ये पिल प्रोटेक्ट नहीं करेगी और आपको ये पिल वापस लेनी पड़ेगी। इसका और एक मेथड है जिसका नाम है एलावन या यूलिप्रिस्टाल एसीटेट। ये जो पिल है, ये जो टैबलेट है, ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल नहीं है इंडिया में, ओवर द काउंटर अवेलेबल नहीं है, इसीलिए काफ़ी बार हो सकता है कि आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगे एलावन टैबलेट लिखने के लिए। ये टैबलेट 5 दिनों तक ले सकते हैं अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद। टैबलेट के भी साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, थोड़ी बहुत उल्टी, हेडेक हो सकता है, लेकिन जैसे लेवोनोरजेस्ट्रॉल पिल आप अगर वोमिट कर देते हैं 3 घंटों के अंदर तो डबल डोज लेना है। सेम एलावन के साथ भी अगर आप उल्टी कर देते हैं 3 घंटों के अंदर तो आपको ये पिल डबल लेनी है। ये पिल अगर आपको सीवियर अस्थमा है और उसके लिए अगर आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, तो ये पिल आपको अवॉइड करनी है। अगर आपका किसी और चीज़ के लिए इलाज चल रहा है और आप गोलियां ले रहे हैं तो ये पिल लेने से पहले ज़रूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये पिल काफ़ी बार लीवर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। ये पिल अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान लेने की ज़रूरत पड़ती है तो 1 हफ्ते तक ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करें। इसका तीसरा और सबसे इफ़ेक्टिव इलाज है कॉपर टी। एक तो ये काफ़ी सालों तक आपको प्रोटेक्शन देगा और दूसरी बात ये आपको काफ़ी टाइम तक प्रेगनेंसी अवॉइड करेगा। मतलब ये अंडा फूटने से पहले भी यूज़ होगा और अंडा फूटने के बाद भी यूज़ होगा। ये जो कॉपर टी है ये 5 दिनों तक आप लगवा सकते हैं, डॉक्टर के पास जाके लगवाना है। तो कॉपर टी लगवाने से पहले से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है ना, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा वजाइनल डिस्चार्ज है तो एंटीबायोटिक्स लेना डॉक्टर की सलाह से ज़रूरी है। कॉपर टी काफ़ी टाइम तक आपको यूज़फुल रहेगा। अगर कॉपर टी से आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर के पास जाके आप तुरंत ही निकलवा सकते हैं। अगर सारे इलाजों के बाद भी आपके पीरियड्स 7 दिनों से ज़्यादा लेट हो जाते हैं तो एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करवाएं। अगर ये प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपने अगर टैबलेट्स ली है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि प्रेगनेंसी पे इसका कोई असर नहीं होता है, आपके बेबी पे इसका कोई असर नहीं होगा।
लेकिन आपको अगर डिसकंटिन्यू करना है तो फिर आपको डॉक्टर से जाके उस बारे में बात करनी चाहिए। अगर आपने कॉपर टी यूज़ की है और आप प्रेग्नेंट रह चुके हैं तो डॉक्टर से जाके कॉपर टी निकलवाना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। ये तीनों भी जो इलाज है इनसे आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मिलेगा, लेकिन इन्फेक्शन से कोई भी इससे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्फेक्शन के लिए हमेशा बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करें। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी और अगर आपके कोई भी और डाउट्स है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।